कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। तो आज पता चल गया ना सीयूटी के पेपर में न्यूज़पेपर का कितना रोल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अब देखो जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। पहले हम क्या करते थे, हमने पेपर दिया, रिलैक्स हो जाते थे, मार्कशीट आई, तो वो मतलब आई, उसके बाद हम देखते थे डेट शीट ड्यू की आती थी, उसके बाद देखते थे हमारा किस में एग्जाम हुआ है, किस में एग्जाम नहीं हुआ। और पेपर का पैटर्न ही बिल्कुल चेंज है। एक दिन पहले सीयूटी की अपडेट हो जाती है, इधर से उधर भागना पड़ता है। अब ये नया नया है, कॉम्प्लिकेटेड है। आज की डेट में ये नहीं है कि आप सोचोगे और काम हो जाएगा। आज की डेट में आपको पहले से ही सोचना पड़ेगा, और अगर आप सोच नहीं रहे तो भैया 12वीं कॉरस्पॉन्डेंस, जैसे 12वीं के बाद वो SOL से भरा जाता है, वो भरो। और अगर कोई कम्पिटिटिव कोर्स करना है या CS जैसा फाउंडेशन कोर्स करना है तो कर सकते हो। अगर ये CUT के एग्जाम से रिलेटेड जो कोर्स हैं, इसके लिए आपको 11 से सोचना पड़ेगा। मतलब 12वीं के पेपर हुए भी नहीं है, उससे पहले दिसंबर में आपका क्लैट का एग्जाम हो जाएगा। तो आप ये सोचो, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, करंट अफेयर्स पे नज़र रखो। आपको कुछ पता ही नहीं होता, कईयों को ये भी नहीं पता दिल्ली में CM कौन है और दिल्ली का क्या है, जबकि आप दिल्ली में रहते हो। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है, आपको पता नहीं होती। पेपर में फिर आपको ये अलग से पढ़ना पड़ेगा। देखो पेपर में जो आता है ना, वो स्किप कर सकते हो आप। जैसे जो आता है, जैसे करंट अफेयर्स है, जो आता है उसे स्किप कर सकते हो। पढ़ाई उस पर करनी है, मेहनत उस पर करनी है, तो नहीं आता। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, सारा इकट्ठा कर दोगे, उसी टाइम पढ़ोगे, वो याद ही नहीं हो पाएगा। अब देखो सर ने बताया वो कितने सारे बच्चों ने पेपर दिया है, अब उसमें आप कहाँ, आप खुद ही सोच सकते हो। तो इतना आसान नहीं है। देश की, दिल्ली की आबादी कितनी थी, 1 करोड़ 2 करोड़ होनी चाहिए थी, आज 3 करोड़ हो रही है। दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सारे इंडिया से लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, उसमें आप कहाँ हो, कितना कंपटीशन है, आप ये सोच भी नहीं सकते। देश की आबादी 150 करोड़ से ऊपर हो चुकी है आज की डेट में, ठीक है। हर व्यक्ति एक दूसरे को कंपटीशन दे रहा है। जैसे आप कर रहे हो ना, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं होना। आप जब 11th में आए हो तो नहीं सोच रहे कि 3 स्ट्रीम, आपको 3 रास्ते दिए गए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ठीक है ना। तो आप जब कोई स्ट्रीम ली, आपने कॉमर्स ली, साइंस ली, आर्ट्स ली, तो आपको समझ में नहीं आया कि आपसे क्या पूछा गया, ये स्ट्रीम क्यों दी गई। वो कह रहे बेटा कैरियर चूज कर ले अभी से। साइंस लेगा तो BTech करेगा, इंजीनियर करेगा। कॉमर्स लेगा तो CS किसी का अकाउंट संभालेगा, ठीक है ना। आर्ट्स लेगा तो टीचर बनेगा, XYZ जो भी चीज़ आर्ट्स से रिलेटेड है। तो आपको समझ में नहीं आती। आप क्या करते हो, मुंबई जैसे महानगरों में 10वीं के बाद कॉलेज चालू हो जाता है, एक तरीके से कॉलेज, मतलब समझ लो उनको मैच्योर माना जाता है, और तुम अपने आप को बच्चा समझ लो। तो भैया समझ लो 11th मतलब आपका कैरियर की स्टार्टिंग का पीक पॉइंट। और ये आप ये पढ़ रहे हो ना, 2 2.5 घंटे, आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ नहीं होना इसमें। मैं आपको एक बात बता दूं, आप गली में क्रिकेट खेल के सीधा IPL थोड़ी खेल लोगे, गली में खेल के सीधा IPL थोड़ी खेलोगे। अब क्या है, यहाँ पे तो आप पढ़ रहे हो 2 घंटे, 1.5 घंटे पूरे दिन में। जैसे ही 12वीं का एग्जाम होगा ना, 2-2.5 महीने का टाइम मिलता है। CF एंट्रेंस देना है, CFA का एंट्रेंस देना है, CMA का देना है, CUT का 5-5, 6-6 घंटे की क्लास लेते हैं, 10-10 घंटे, 5-5 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो एग्जाम क्रैक होते हैं। अब तुम सोच लो कि मैं आधा घंटा पढ़ के चलो पास कर दी 11-12, फिर कैसे 5 घंटे पढ़ोगे, वहाँ पे क्लास ही 5 घंटे की होती है। तो भैया जो आपको बताया गया उसे अपने ध्यान में रखो। जिसको कैरियर बनाना है, जिसको मतलब जॉब करनी है, कैरियर बनाना है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसके लिए आप अभी से सोचोगे तो कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और ये बात बड़े सख्त लहजे में कह रहा हूँ मैं, और बड़ी सख्ताई से कह रहा हूँ कि अगर आप ये जैसे मजे में रहते हैं, कैरियर बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कभी बनते ही नहीं कैरियर। हम इसीलिए तो पीछे रह गए, हमने सोचा ही नहीं था कभी। अगर हम सोच लेते तो कहीं ना कहीं ठीक जगह पहुँच गए, क्योंकि किसी भी कैरियर के लिए पहले ही सोचना पड़ता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना। और सर ये जैसे पॉइंट A पॉइंट B भी आपको मतलब बना के रखने पड़ेंगे कि A में सक्सेस नहीं हुए तो B में भी जा सकते हैं। तो ऐसे ही टास्क पकड़ो ना कि A में नहीं पहुंचे तो B में पहुंच गए। B में पहुंचना बड़ा आसान रहेगा, कैसेट की 2 साइड होती थी नहीं, और B A में नहीं पहुंचे तो B में पहुंच गए। तो कुछ इस तरीके की आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कैरियर। और देखो सब कुछ बता दिया सर ने, ठीक है, सब कुछ बता दिया सर ने। लास्ट में क्या, पेरेंट्स को लेके आओ। पैसे कौन देगा, पेरेंट्स देगा। क्या समझाया था, स्टार्टिंग में समझा दिया था, जो घोड़ा दौड़ सकता है, जिसमें घर वालों को लगता है कि ये घोड़ा दौड़ेगा और रेस में जीतेगा, उसी पे ही पैसे लगेंगे। मतलब इन्वेस्टमेंट उस पे होगा जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। इसलिए तो घर वालों को बुला रहे
कि अब आपके घर वाले आपसे पूछते हैं ना जब भी कोई कोर्स करते हो, यार देख हम पैसे तो लगा देंगे कैसे ना कैसे, तू कर लेगा ना। वो मतलब वो आपसे क्यों पूछ रहे हैं सवाल कि तू कर लेगा ना, क्योंकि उनमें आप पे डाउट है आप पढ़ाई ठीक से नहीं कर। नहीं तो घर वाले कहीं से भी लाके देंगे, उनका बच्चा प्रतिभाशाली है, पेरेंट्स को दिख रहा है तो कहीं से भी लाके देते हैं पैसे। लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो आपसे 10 बार पूछेंगे, और शायद आप में से तो कईयों ने कहा भी नहीं होगा, और जिन्होंने कहा भी होगा उनको उनके पेरेंट्स ने उन्हें कहा होगा भाई देख भाई कर लेगा ना यार, देख अपने पास पैसे की बड़ी शॉर्टेज है, अपन मिडिल क्लास है ना, कर लेगा ना यार तू, देख अपन पैसा तो लगा देंगे लेकिन देख मेहनत कर लेगा तो ही करिए। और देखो 12वीं तक पढ़ाई करी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में, अब जैसे 12वीं का पेपर दिया उसके बाद भी कोचिंग लेनी पड़ती है, 30-35-40 हज़ार रुपये की कोचिंग लेनी पड़ेगी, फिर उसमें भी एंट्रेंस पास होगा नहीं होगा, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप रिलैक्स बैठे रहोगे पढ़ाई के मैटर में, तो ठीक है किसी का बिजनेस है, किसी ने बिजनेस के बारे में सोच रखा है, बिजनेस के बारे में भी सोच लो। कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रोफेशनल कोर्स करने पड़ेंगे। आज है ना बिजनेस वैसे नहीं होता, जीएसटी है, हर महीने रिटर्न भरनी पड़ती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो गई है, तो बिजनेस भी करना है तो पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से कर पाओगे बिजनेस मैनेजमेंट को पढ़ोगे तो बिजनेस को उतने अच्छे से तरीके से कर पाओगे। तो आप बिल्कुल भी इसको लाइट मत लो। और मैंने सबको सब बता रखा है पहले भी कि अगर 12वीं का सीयूटी में नहीं हुआ या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घर एडमिशन नहीं हुआ, तो जिनके बिजनेस हैं वो तो आज जैसे इसके पापा मिले थे, कहते बेटा